जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी ऐसा ही है जहाँ एक लड़की और लड़के का घर के परिवार की मर्जी से शादी होता है। कुछ महीनों बाद घर में कुछ अनबन होता है, आपस में कुछ अनबन हो जाता है और दोनों की तलाक हो जाती है। तलाक होने के बाद दोनों अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और दोनों की दूरियां बनी रहती है। फिर अचानक 8 साल के बाद इन दोनों की मुलाकात एक ट्रेन में होती है। दोनों में क्या बात होती है? क्या ये दोनों फिर से मिलते हैं या वही तलाक के साथ अपने जीवन को बिताते हैं? आइए इस कहानी की पूरी रहस्य को जानते हैं और कहानी क्या है इसे हम लोग वीडियो के माध्यम से सुनने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष प्रसाद आप सभी को स्वागत करता हूं अपने चैनल संतोष अकेला फैक्ट में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हावड़ा से। हावड़ा का जो स्टेशन है वहां पर एक ट्रेन दिल्ली को जाती है, लेकिन दिल्ली जो ट्रेन जा रही है उस ट्रेन में एक लड़का अपने स्लीपर क्लास में सीट पर सोया हुआ रहता है और ये ट्रेन सुबह के 8 बजे खुलती है। सुबह के 8 बजे जब ट्रेन अपनी खुलने के बाद रफ्तार पकड़ लेती है और ये ट्रेन धीरे धीरे अपने हावड़ा को स्टेशन को छोड़ चुकी होती है और पहुंचती है धनबाद स्टेशन। करीब 4 घंटे की सफर को तय कर चुकी होती है ट्रेन और उसी में से एक बोगी में स्लीपर का ऊपर वाला जो सीट होता है उस पर एक लड़का सोया हुआ रहता है। जब वो लड़का आंख खुलता है तब वो नीचे तरफ देखता है और नीचे देखने के बाद उसे अचानक कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोई अपना इस बोगी में है और वो ऊपर के स्लीपर से नीचे उतर जाता है। जैसे वो नीचे उतरता है दोस्तों, वहां पर काफी सारे बोगी में लोग बैठे हुए थे। सभी पर उनकी नजर जाता है। उसी में से एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष हो रहा था। जैसे ही उस लड़की की तरफ इस लड़का का नजर उस लड़की पर पड़ता है, ये उसे ध्यानपूर्वक देखने लगता है और धीरे धीरे उस सीट पर जहां पर वो लड़की बैठी हुई थी उस स्लीपर का नीचे वाला बोग सीट पर विंडो साइड में, खिड़की साइड में, वहां पर वो जाकर बैठने की कोशिश करता है। तभी वहां पर जो लड़की बैठी हुई थी खिड़की की तरफ अपनी मुंह को कर वो अचानक मुड़ती है और देखती है कि कोई व्यक्ति उसके बगल पर वाली सीट पर बैठ रहा है। उसे मना करती है और अपनी सामान जो रखा हुआ था उसे हटाने के लिए उसे डांटने लगती है। तभी जो लड़का होता है वह उस लड़की से बात करता है, उसके नाम लेके उसको पुकारता है। वो लड़की अचंभा सा हो जाती है और अपनी मुड़ी को ऊपर उठाती है और ऊपर उठाने के बाद जब देखती है उसकी नज़र लड़के के फेस पर पड़ता है तो वो अपनी आंख को उस लड़के के फेस से हटा नहीं पाती है और ऐसा फेस हो जाता है जैसे मानो कई वर्षों बाद इस फेस को देख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, दोनों की नजरें एक दूसरे में डूब जाती है। ये हकीकत है दोस्तों। आजकल हम लोगों ने सिनेमा में देखा था, लेकिन ये हकीकत हो रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल रही थी और कुछ कहना चाह रही थी,
दोनों की नजरें, दोनों की जुबानें, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। तभी कुछ देर के बाद लड़की उस लड़के को इशारा करती है और वहां पर बैठने के लिए बोलती है। लड़का भी बैठ जाता है और दोनों धीरे धीरे बात करने लगते हैं। तभी लड़का बोलता है, लड़की को नाम से बुलाता है, रोशनी तुम कैसी हो? जैसी लड़की अपना नाम सुनती है उस लड़का से, वह रोने लगती है और आंख में आंसू गिरने लगता है। उसकी आंसू को देख जो लड़का होता है वो भावुक हो जाता है और अपने हाथों से उसकी आंसू को पोंछने लगता है। तभी रोशनी बोलती है कि रहने दो, तुम अभिषेक बताओ कैसे हो। जैसी लड़की नाम बोलती है अभिषेक को कि तुम कैसे हो, वो भी उसका भी आंख से आंसू निकलने लगता है और पानी दोनों आंखों में डबडबाने लगता है। कुछ ही देर के बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और गले लगने के बाद अपनी दोनों दुख सुख बतियाने लगते हैं। इस दृश्य को वहां पर बैठे हुए कई लोगों ने सुन रहे थे और कई लोग अपनी वीडियो भी बना रहे थे। लेकिन तभी अभिषेक बोलता है कि रोशनी तुम कहां से चढ़ी हो? तभी रोशनी बोलती है कि मैं हावड़ा से चढ़ी हूं और कानपुर के लिए जा रही हूं। तभी रोशनी बोलती है कि तुम कहां से चढ़े हो अभिषेक? तो अभिषेक बोलता है तभी अभिषेक भी बोलता है कि मैं भी हावड़ा से ही चढ़ा हूं और मुझे भी कानपुर ही जाना है। इस बात को सुनने के बाद रोशनी और अभिषेक दोनों आपस में गपशप करने लगते हैं। क्योंकि समय हो चुका था, दिन का 1 बज रहा था और खाने का समय हो चुका था। तभी अभिषेक बोला कि रोशनी तुम कुछ खाई हो या नहीं? रोशनी बोली, हाँ मैं नाश्ता कर चढ़ी हूं। उसी बीच में ट्रेन में एक आइसक्रीम बेचने वाला आता है। तभी अभिषेक की नजर आइसक्रीम पर पड़ता है और वो बोलता है, रोशनी आइसक्रीम खाओगी? क्योंकि तुम्हारा आइसक्रीम जो है फेवरेट था, खाओगी क्या? तभी रोशनी बोलती है, नहीं रहने दो। लेकिन अभिषेक उसकी बात को नहीं मानते हुए 2 आइसक्रीम ले लेता है। तभी रोशनी बोलती है कि मैं आइसक्रीम तो खाऊंगी लेकिन एक शर्त के साथ। अभिषेक बोलता है, क्या शर्त है? तभी रोशनी बोलती है कि इस आइसक्रीम की पैसे मैं दूंगी। उसके बाद दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद अभिषेक बोलता है कि तुम अपनी हालत कैसा बना ली हो? 8 साल पहले कितनी अच्छी लगती थी, कितनी सुंदर थी। आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ है और तुम एकदम बिखरी हुई हो। आखिर ऐसा क्या बात है? तभी रोशनी बोलती है कि 8 साल पहले तुमने जो मुझे छोड़ा था, उसके बाद मेरी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, मैं कैसे जी रही हूं, ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं।
तभी रोशनी बोलती है, छोड़ो मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो, तुम अभी अपनी लाइफ में, अपने जीवन में क्या कर रहे हो। तब वो सारी बात बताता है कि मैं एक कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता हूं। और रोशनी भी बोली कि मैं भी एक कंपनी में एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करती हूँ। क्योंकि दोनों अपने अपने जीवन में काम कर रहे थे, तभी रोशनी अभिषेक से पूछती है कि अभिषेक, क्या तुमने शादी किया या नहीं। तभी अभिषेक बोलता है कि नहीं, तुम्हारे जाने के बाद मैंने कोई शादी नहीं किया। कुछ ही देर के बाद अभिषेक भी यही बात दोहराता है और वो पूछता है, रोशनी तुमने क्या शादी की। तभी रोशनी बोलती है कि जब से तुमने मुझे छोड़ा है, उसके बाद से मैं किसी भी मर्द और किसी भी पुरुष पर विश्वास नहीं करती और मैंने अभी कोई शादी नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों लड़का लड़की पहले का पति पत्नी होते हैं, जिसकी शादी घर वाली की मर्जी से हुई थी और दोनों को किसी कारणवश तलाक हो चुका था। तभी रोशनी पूछती है, अभिषेक क्या तुमने शराब का सेवन अभी भी कर रहे हो क्या। तभी रोते हुए अभिषेक बोलता है, नहीं रोशनी, जो मैंने गलती किया था वो तुम्हारे जाने के बाद ही छोड़ दिया, क्योंकि यही शराब की वजह से हमारी आए दिन घर में झगड़ा झंझट होता था, जिसके कारण से तुम मुझे तलाक देकर चली गई। तभी रोशनी बोलती है कि अगर यही काम तुम अभिषेक पहले किया होता, तुम शराब नहीं पीता और शराब पीने के बाद तुम मुझे मारता पीटता नहीं, तो शायद मैं तलाक तुमसे नहीं लेती। दोनों आपस में गपशप कर रहे थे और उसी बीच रात के 12 बज चुके थे और ट्रेन कानपुर स्टेशन पहुंच चुका था। इन लोगों का समय इतना बढ़िया गुजरा, बातों बातों में समय बीत गया और रात 12 बज गए और कानपुर स्टेशन आ गया, क्योंकि दोनों का एक ही मंजिल था, एक ही जगह था। और कानपुर जैसे ही लोग दोनों उतरते हैं, रात के 12 बज जाते हैं और घर से किसी का कोई भी लेने वाला नहीं आता। तभी ये लोग दोनों जाकर वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं और वेटिंग रूम में बैठने के बाद अपनी सुख दुख दोनों वहां पर भी जारी रखते हैं बात करना। और दोनों बात करते करते इतनी बातों में मग्न हो जाते हैं कि इनका समय का कोई पता नहीं चलता है और सुबह हो जाता है। तभी रोशनी बोलती है कि मैं 3 दिनों के बाद फिर हावड़ा के लिए निकलूंगा। यह बात सुनने के बाद अभिषेक जो होता है वो भी अपना प्रोग्राम 3 दिनों के बाद हावड़ा रिटर्न जाने का बना लेता है। क्योंकि रोशनी अभिषेक से बोलती है कि मेरे माता का तबीयत खराब है और माता जी को देखने के लिए मैं हावड़ा से कानपुर आई हूं। और अभिषेक वहीं बोलता है कि मैं कुछ ऑफिस के काम से कानपुर आया हूं, जो मुझे 2-3 दिन समय लगेगा, मैं भी हावड़ा निकल जाऊंगा। इन लोग दोनों एक ही दिन पर रिटर्न हावड़ा जाने का सुबह में टिकट ले लेते हैं और एक ही ट्रेन में ये लोग रिटर्निंग का सफर तय करते हैं। और ठीक 3 दिन के बाद ये दोनों अभिषेक और रोशनी रिटर्निंग का प्रोग्राम बना लेते हैं और टिकट ले लेते हैं। 3 अक्टूबर 2024, चूंकि दोनों 3 अक्टूबर 2024 को कानपुर से
हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और ये लोग अपनी सफर तय करते हैं। अक्टूबर का महीना चल रहा था, ठंडा समय आ चुका था, रात हो चुकी थी ट्रेन में। तभी अभिषेक रोशनी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई चादर है? अगर चादर है तो तुम मुझसे ओढ़ लो, क्योंकि ठंड ज़्यादा होने वाली है। तभी रोशनी अपने बैग से शॉल निकालती है और शॉल अपने शरीर पर डाल लेती है। अभिषेक भी अपना गर्म कपड़ा निकालकर अपने शरीर पर डाल लेता है और दोनों, चूंकि एक साथ रिजर्वेशन लिए थे और दोनों एक ही बोगी में, एक ही कोच में बैठकर सफर करते हुए चले आ रहे थे। सफर में बहुत सारी बातें होती है। इसी बीच में दोनों की आंखें और दोनों की बातें एक दूसरे से संबंध बनाने लगती है और दोनों प्यार मोहब्बत फिर से चालू हो जाता है। तभी रोशनी पूछती है कि तुम्हारी लाइफ अभी बहुत आगे है, तुम कब शादी कर रहे हो? तब अभिषेक बोलता है कि मैंने अभी शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। हाँ, हमारे घर परिवार वाले लोग शादी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये बात सुनकर रोशनी भावुक हो जाती है और आंख से आंसू निकलने लगता है। तभी अभिषेक उसे सांत्वना देता है और उसे समझाने लगता है। दोनों एक ही पास बैठे हुए थे और दोनों, ऐसा लग रहा था कि मानो पति पत्नी ही हो, और ऐसे वाकई में दोनों पहले का पति पत्नी ही थे। दोनों की बात का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था और दोनों एक दूसरे से चिपक कर बातें कर रहे थे। इसी दौरान हावड़ा स्टेशन आ जाता है और हावड़ा स्टेशन आने के बाद दोनों की मंजिलें अलग अलग होने लगती है। दोनों स्टेशन से ट्रेन से उतरते हैं स्टेशन पर और बाहर की तरफ चले जाते हैं। दोनों ही बस स्टैंड के पास खड़े रहते हैं। दोनों बस पकड़ने का इंतजार में अपने अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तभी रोशनी का बस आ जाती है और रोशनी बस पर चढ़ने लगती है। क्योंकि रोशनी का पैर बस पर चढ़ नहीं रहा था और वो अंदर ही अंदर ये महसूस कर रही थी कि मैं काश ना जाऊं। लेकिन बस अपनी टाइम से चलती है और बस के अंदर रोशनी मजबूर होकर बैठ जाती है और खिड़की के पास उसे सीट मिलता है। जैसे वो खिड़की के पास बैठती है बस पर, वो देखती है कि अभिषेक बाहर में खड़ा है और उसकी नजर मेरे ही तरफ चली आ रही है। दोनों की नजर बिछड़ जाती है क्योंकि बस खुल जाती है। बस खुलने के बाद रोशनी अपनी रुमाल से आंख की आंसू पोंछती है और जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, रोशनी की आंसू बहते जा रही थी। ऐसा मानो रोशनी का बस चले तो वो तुरंत बस वाले को रुकवा कर उतर जाएगी। और ऐसा ही होता है दोस्तों। कुछ देर आगे जाने के बाद रोशनी बस वाले के पास पहुंचती है, ड्राइवर के पास, और बोलती है, भैया मुझे उतरना है, बस रोक दो। बस ड्राइवर भी बस में ब्रेक लगाता है और रोशनी वहां उतर जाती है। उतरने के बाद वहां से वो दौड़े दौड़े उस जगह पर पहुंचती है जहां पर अभिषेक खड़ा होता है अपनी बस पकड़ने के इंतजार में, और उसकी नजर
अभिषेक के ऊपर पड़ती है, जहां पर अभिषेक अभी स्टैंड पर खड़ा था, बस नहीं पकड़ा था, और धीरे से पीछे से जाकर उसके पीठ पर हाथ रखती है। और हाथ रखने के बाद अभिषेक जैसे पलटता है, वो देखता है रोशनी सामने खड़ी होती है। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर से एक शाम जीने मरने की कस्में खाते हैं। और वो लोग दो जो रोशनी होती है वो अभिषेक के साथ अभिषेक के घर चली जाती है और सारी बात को भूलकर दोनों की शादी फिर से कर दी जाती है और दोनों अपने जीवन में फिर से शादियां का खुशी लुत्फ उठाने लगते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये कहानी प्रेम कहानी था जो शुरू में बिछड़ते हैं और एक ट्रेन के माध्यम से फिर से मिलते हैं और दोनों अपने जीवन आपस में फिर से जिंदगी जीने लगते हैं। नमस्कार।